नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उन्होंने ध्वनिमत से जीत हासिल कर ली। इस दौरान कांग्रेस के मौजूद रहे 107 विधायक और बीजेपी के पक्ष में 75 विधायक रहे, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तक गहलोत की सरकार सुरक्षित है। अब राजस्थान में 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राज्य की सरकार गिराने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने कहा कि जिन मंत्री का नाम था वो ऑडियो टेप में आ गया, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। आपके हाईकमान का आदेश था, इसलिए सरकार गिराने की कोशिश की। सीएम ने कहा कि अमित शाह के सपने में भी सरकारें आ रही हैं, लेकिन मैं सरकार गिरने नहीं दूंगा। विधानसभा में सचिन पायलट की सीट बदल दी गई, उन्हें सबसे पीछे बैठाया गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि आज मैं सदन में आया तो देखा कि मेरी सीट पीछे रखी गई है, मैं आखिरी कतार में बैठा हूं। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से आता हूं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर सबसे मजबूत सिपाही को ही तैनात किया जाता है। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, सरकार सुरक्षित है। इस सरहद पर कितनी भी गोलीबारी हो, मैं कवच और ढाल बनकर रहूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया जाएगा। वह पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव की रणनीति बनाएंगे। माना जा रहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने इस मसले को मुद्दा बनाया है और देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट व भारत के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीश से जुड़े उनके ट्वीट के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सजा नहीं सुनाई है। सजा पर बहस होने के बाद इसे 20 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान अदालतों को बंद रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश बोबडे की आलोचना की। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। बताया जाता है कि 15 अगस्त के लिए सुरक्षा में इनको तैनात किया गया था। हमले के बाद इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नरम रुख अपनाया है। राउत ने कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह के परिवार को बस शांति रखने के लिए कहा था, लेकिन उसको धमकी की तरह दिखाया गया। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर भरोसा कीजिए और अगर आप लोगों को लगे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई के पास जाइए। उन्होंने कहा कि वो खुद सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। सुशांत उनका बेटा था और बॉलीवुड मुंबई का परिवार है। भारत में बीते 24 घंटों में 64,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1007 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,61,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 48,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,61,000 से ज्यादा हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8,48,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे टेस्टिंग का कुल आंकड़ा 2,76,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2,09,00,000 से अधिक हो गई है और कुल मृतकों की संख्या भी 7,60,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,39,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,54,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,67,000 हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 32,24,000 के पार हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 1,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।